और जीएस पेपर नंबर 1 में जो हम लोग सब बुक लेने वाले हैं वो है हिस्ट्री के बुक्स। तो सबसे पहले समझेंगे कि हिस्ट्री की कौन कौन सी बुक्स आप लोगों को कवर करनी है। दोस्तों हिस्ट्री की क्लास 6 की किताब है जो कि आर पास्ट के नाम से आती है, जिसके पिक्चर आप राइट हैंड साइड पे भी देख सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो आर पास्ट कवर करनी है, हिस्ट्री की क्लास 6 की ये किताब है। फिर क्लास 7 में आर पास्ट का ही एक और पार्ट हम लोगों को देखने को मिलता है, तो वो आपको कवर करनी है। इसके साथ साथ क्लास 8 के अंदर भी आपको आर पास्ट के और पार्ट्स देखने को मिलते हैं, आपको वो कवर करने हैं। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री आर पास्ट पूरा कवर करना है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी क्लास 9th के अंदर आपको एक किताब देखने को मिलती है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, बिकॉज आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर करना है, तो इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड आपको कवर करना है। इसके साथ साथ क्लास 9th के अंदर एक और किताब आती है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड नंबर 2, ये सेकेंड पार्ट है जिसको आप लोग देख सकते हो, आपको ये वाला पार्ट भी कवर करना है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक और सीरीज स्टार्ट होती है, वो क्लास 10th से स्टार्ट होती है, जिसका नाम है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। आपको ये किताब भी कवर करनी है, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, जो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके साथ साथ एनसीईआरटी क्लास 12th में आपको किताब देखने को मिलती है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। ओके, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, वो वर्ल्ड हिस्ट्री थी क्लास 10th वाली, ये क्लास 12th के अंदर है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। इसे आपको कवर करना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए कवर की जाती हैं। और इसी का ही अगला पार्ट क्लास 12th के अंदर ही है, जिसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट नंबर 2। जो बुक्स हैं उनकी जो पिक्चर है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं, क्लास 12th के अंदर थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का एक और पार्ट आता है जो कि है पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 भी आप लोगों को कवर करना है। बेसिकली इसके अंदर मॉडर्न इंडिया के अंदर क्या क्या थीम्स हैं उनको कवर किया जाता है। ना मूविंग ऑन, जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है, वो पोर्शन है इंडियन सोसाइटी का। ओके, समाज का पोर्शन है। तो उसमें से आपको क्या क्या कवर करना है। आप इंडियन सोसाइटी की बहुत सारी बुक्स हैं, बुक्स क्लास 6 से स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर जो किताब आती है वो आती है सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। आप अपनी स्क्रीन पे जो पिक्चर देख रहे हो वो उसी पर्टिकुलर बुक का पार्ट है, तो ये आपको कवर करनी है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी क्लास 7th के अंदर एक किताब आती है, सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2, तो आपको ये भी कवर करनी है, जो रेड कलर की बुक आपको देखने को मिल रही है। फिर एक किताब आती है इंडियन सोसाइटी के अंदर, एनसीईआरटी की क्लास 8 के अंदर एक किताब इंट्रोड्यूस होती है, ये सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3rd है। ओके, तो ये 3rd वाली आपको सेक्शन कवर करना है। एज वेल एज इंडियन सोसाइटी के अंदर एक किताब आती है, सोशियोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो भी आपको ये वाली बुक सारी कवर करनी है। इसके साथ साथ इंडियन सोसाइटी की एक किताब आती है क्लास 12th के अंदर, इंडियन सोसाइटी, वो आपको यहाँ पर कवर करनी है। एज वेल एज एक किताब आती है क्लास 12th के अंदर ही, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, ये बुक यहाँ पर कवर करनी होती है। ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक्स है। और अगर आपका ऑप्शनल यहाँ पर सोशियोलॉजी है तो आप इसको सोशियोलॉजी के लिए ज़रूर कवर करोगे, सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ दीज बुक्स फॉर सोशियोलॉजी। ओके, इसके साथ साथ जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर ही एक और पोर्शन आता है इम्पॉर्टेंट, जो आता है आर्ट एंड कल्चर का। ओके, क्या आता है, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन आता है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको क्या क्या कवर करना है दोस्तों। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको क्लास 11th के अंदर एक एनसीईआरटी देखने को मिलती है, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, जो आप पिक्चर देख रहे हो उसी किताब की पिक्चर है, ये आपको कवर करनी है। इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर के लिए एक एनसीईआरटी आती है क्लास 11th के अंदर, लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, और इसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हैं चैप्टर 9 और चैप्टर नंबर 10। इसको भी कवर करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट बेस बना देती हैं आपके आर्ट एंड कल्चर का। और ये जो किताबें अभी हम लोग एनसीईआरटी डिस्कशन ले रहे हैं, इनकी इक्वल इंपॉर्टेंस आपके प्रीलिम्स में भी है एज वेल एज आपके मेंस में भी है। ये तो हो गई हमारी आर्ट एंड कल्चर। गाइस, जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर ही आपका ज्योग्राफी का पोर्शन भी आता है, आपका भूगोल का पोर्शन भी आता है। अब ज्योग्राफी के अंदर आपको कौन कौन सी बुक्स कवर करनी है। ज्योग्राफी के अंदर आपको कवर करनी है एनसीईआरटी क्लास 6th की, बेसिकली 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। ज्योग्राफी की तो मैक्सिमम जितनी भी किताबें हैं
सारी की सारी ही बेस बनाती हैं। जैसे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 को अगर हम लोग बात करते हैं तो जो टॉपिक जो आपकी बुक की हेडिंग आती है वो आती है द अर्थ आर हैबिटेट। ओके, द अर्थ आर हैबिटेट, वो आपको कवर करना है। इसके साथ साथ क्लास 7 के अंदर इंट्रोड्यूस होती है आर एनवायरनमेंट। ओके, आर एनवायरनमेंट इंट्रोड्यूस होती है, पिक्चर आप लोग देख सकते हो, ये आपको कवर करनी है। इसके साथ साथ कवर होती है एक और किताब एनसीईआरटी क्लास 8 के अंदर, द रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आपको करनी है। और ज्योग्राफी क्लास 9 से स्टार्ट हो जाती है किताब कंटेम्प्रेरी इंडिया। ओके, इसके पार्ट्स आएंगे अभी। कंटेम्प्रेरी इंडिया आपको कवर करनी है, ये पार्ट 1 है जो आपको क्लास 9 की बुक देखने को मिलती है। फिर आपको एनसीईआरटी क्लास 10 के अंदर कंटेम्प्रेरी इंडिया का पार्ट 2 देखने को मिलता है। सो दिस इज द पार्ट नंबर 2। फिर एनसीईआरटी जैसे आप लोग क्लास 11th के अंदर आते हो, हमें देखने को मिलते हैं द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये बुक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द सुपर इंपॉर्टेंट बुक फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, ये कवर करनी है। फिर क्लास 11th के अंदर आती है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, तो ये वाली बुक पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, इंडिया एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। एज वेल एज गाइस ज्योग्राफी के अंदर ही क्लास 12th में हमें देखने को मिलती है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इस बुक को भी आपको कवर करना होता है, इस बुक को भी आपको कवर करना ही है। ओके, एज वेल एज एनसीईआरटी क्लास 12th के अंदर एक किताब आती है ज्योग्राफी की, पीपल एंड इकोनॉमी। इस तरीके से वो किताब दिखती है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ओके, इसको भी आप लोगों को कवर करना होता है। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल हो जाती हैं, खासकर अनअकैडमी प्लस पे। तो जब आप लोग अनअकैडमी प्लस की तरफ जाएं तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ द रेफरल कोड aman.sharma। aman.sharma का इस्तेमाल करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना अनिवार्य है, बिकॉज पैसे बचाने किसको अच्छे नहीं लगते, तो पैसे बचाना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब गाइस, यहाँ पर हम लोगों को कुछ ओल्ड एनसीईआरटीज़ भी रेफ़र करनी पड़ती हैं फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। तो कुछ ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं जिन्हें कवर करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। जैसे एंशिएंट इंडिया है, क्लास 11th की एनसीईआरटी है, इसको आर एस शर्मा जी ने लिखा है। ये जो आपकी स्क्रीन पर जो किताबें आ रही हैं, ये हिस्ट्री की किताबें हैं, इनके अंदर आर्ट एंड कल्चर भी कवर है। और ये वो किताबें जिन्हें आप मिस किसी भी हाल में कर ही नहीं सकते। जो एंशिएंट इंडिया है क्लास 11th की आर एस शर्मा द्वारा, वो कवर करती है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पूरी तरीके से। ऑल्दो अगर आपको एनसीईआरटी नहीं मिले तो आप लोग एक ऑल्टरनेटिव पब्लिकेशन भी ले सकते हो, इंडिया के एंशिएंट पास्ट करके किताब आती है। ऑल्दो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है आईएएस का, वो ज़्यादा डिटेल में कवर होता है, और ये जो किताब है ये भी अच्छा सब्सटीट्यूट के रूप में काम करती हैं, मैक्सिमम चीज़ें सेम है। सिमिलरली मेडिवल इंडिया की एक किताब है, क्लास 9th के अंदर आती है, सतीश चंद्रा जी द्वारा। इसकी भी एक ऑल्टरनेटिव किताब आती है, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया करके। ओके, फिर आती है एक बुक मॉडर्न इंडिया की, बिपिन चंद्रा। और बिपिन चंद्रा जी की जो किताब है वो भी आप लोगों को यहाँ पर एक ऑल्टरनेट पब्लिकेशन में मिल जाएगी, अगर आपको एनसीईआरटी नहीं मिलती है तो। इसके साथ एक वर्ल्ड हिस्ट्री है क्लास 10th की, वो बहुत एनफ बुक है, जहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको एक इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। ओके, तो गाइज अभी हम लोगों ने कवर कर लिया कि हम लोगों को जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर कर रही हैं, तो ये वाला पोर्शन हमने कर लिया। चलो मूव ऑन होते हैं पेपर नंबर 2 की तरफ। और पेपर नंबर 2 के अंदर जो पोर्शन हम लोग कवर करेंगे वो है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस से रिलेटेड यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स हमें नहीं देखने को मिलती हैं। तो पेपर नंबर 2 में आपको कौन कौन सी यहाँ पर चीज़ें पढ़नी है, तो पॉलिटी यहाँ पर मेजर पोर्शन कवर करता है, जो आपका गवर्नेंस भी है, जो आपके लिए पॉलिटी का भी पोर्शन है। तो ये दोनों पोर्शन इसके अंदर कवर होते हैं। पॉलिटी के अंदर आपको एनसीईआरटी कवर करनी होती है। सबसे पहले क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पार्ट 1 आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बहुत सुंदर पेंटिंग्स देखने को मिल जाती हैं यार, ये आपने पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में देखी होंगी ये वाली पेंटिंग्स, वहीं से इंस्पायर्ड है इस किताब का जो फ्रंट कवर है। इसके साथ साथ उसके बाद आपको करना है क्लास 10th की एक किताब है पॉलिटिकल साइंस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पार्ट नंबर 2। ओके, ये वाला येलो कलर की बुक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट नंबर 2। इसके साथ साथ पॉलिटी की एक एनसीईआरटी आती है क्लास 11th के अंदर, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करके। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करके ये किताब करनी है। एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी, ये वाली बुक करनी है। अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, जिनका पोर्शन पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए ये वाली किताब
एक बेस लेकर आती है। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी टेक्स्ट बुक है, क्लास 11th में आपको देखने को मिलेगी। फिर क्लास 12th के अंदर भी आती हैं पॉलिटिकल साइंस की स्पेशल किताबें आपको देखने को मिलती हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये वाली येलो कलर की किताब आती है। फिर आती है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ओके, ये इंपॉर्टेंट किताब है। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का भी इसके अंदर जो पोर्शन है वो कवर होता है और बेसिकली इसको पॉलिटिकल मैनर में एक्सप्लेन किया गया। तो बेसिकली ये इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का भी पोर्शन कवर करती है जीएस पेपर नंबर 1 में, और जीएस पेपर नंबर 2 में जब हम लोग बात करते हैं इंडियन पॉलिटी को भी कवर करती है। तो इस वाली बुक को भी आप लोगों को कवर करना है। ओके, 9 to 12 की एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है और फोकस आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी में करना है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर। ये आप तभी करो जब आपको थोड़ा सा टाइम परमिट करे, आपके पास इनफ टाइम हो, आपने जल्दी तैयारी चालू कर दी है, तभी फोकस करो। ओके, नहीं तो आप इन बुक लिस्ट को थोड़ा और स्मॉल भी कर सकते हो। तो हम लोगों ने पेपर 1 कर लिया और हम लोगों ने क्या कर लिया, पेपर नंबर 2 भी कर लिया। पेपर नंबर 3 पे यहाँ पर जो पोर्शन आता है वो आता है साइंस का और यहाँ पर इकोनॉमी का। ओके, साइंस का और इकोनॉमी का। अब यहाँ पर सबसे पहले इकोनॉमी की एनसीईआरटीज देखेंगे आपको कौन कौन सी कवर करनी है। ओके, कि हमें इकोनॉमी की एनसीईआरटीज कौन कौन सी कवर करनी है। दोस्तों, इकोनॉमी के अंदर क्लास 9th की आती है इकोनॉमिक्स, क्लास 10th की आती है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर क्लास 11th के अंदर आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्लास 12th के अंदर आती है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। सारी किताब की जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैंने आपके लिए स्क्रीन पे इसलिए डाले हुए हैं जिससे आप लोग अगर किताबें परचेज करने जाओ या आपके पास हों तो आप लोग सीधा बुक का कवर देखकर रिकॉग्नाइज कर सको कि मैं आपको कौन सी बुक को रिकमेंड कर रहा हूँ। एज वेल एज एनसीईआरटी क्लास 12th के अंदर आती है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या आती है? इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंट किताब हैं दोनों, माइक्रो और मैक्रो। ओके, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों बुक्स को तो बिल्कुल मिस करना भूलना ही मत। अब भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते हैं कि भाई ये साइंस एंड टेक में कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। देखो सिंपल है, 6th 7th 8th और 9th इनकी एनसीईआरटीज आपको कवर करनी है साइंस के अंदर, और एनसीईआरटी क्लास 10th आपको कवर करनी है। इवन आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री को कवर करना है जिसके अंदर यूनिट 14 आएगी। यूनिट 14 एंड यूनिट 15 ये 2 यूनिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी की किताब जो आपकी बायोलॉजी की बुक है, बायोलॉजी की बुक की यूनिट नंबर 4 एज वेल एज यूनिट नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब क्लास 12th में आप लोग आगे बढ़ते हो तो केमिस्ट्री के अंदर यूनिट 16, बायोलॉजी के अंदर यूनिट्स 8, 9 और 10 ये यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 11th और क्लास 12th की आपको पढ़नी है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हो या ना हो, बट उसमें कुछ लिमिटेड चैप्टर्स हैं, तो वो लिमिटेड चैप्टर्स भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं।